बजटिंग के चैप्टर में हमारी डिस्कशन चल रही थी पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे, और मैंने शायद आपको क्वेश्चन जब हमने शुरू किए से पहले कहीं बातों में ये बात की थी कि नॉर्मली हमें तीन तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। एक फंक्शनल बजट, एक पीएनएल बजट और एक कैश फ्लो बजट। तो अभी हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं वो फंक्शनल और पीएनएल बजट को डिस्कस कर रहे हैं। कोई 2 4 5 क्वेश्चन इनके कर लें, फिर हम कैश बजट के पास पेपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे फंक्शनल बजट भी बेसिकली पीएनएल का ही कॉस्ट ऑफ सेल का बजट जैसे हमने कल बनाया था। एक फंक्शनल बजट में भी पीएनएल के एक सेगमेंट की कैलकुलेशन हमें दी जाती है। तो प्रॉफिट लॉस एंड फंक्शनल बजट की डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हम कैश बजट के सवालों को भी इंशाअल्लाह देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें इनमें से कोई भी एरिया दिया जा सकता है। तो आज जो हमने पहला सवाल अब देख रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब ये क्वेश्चन आपका ऑटम 20 का क्वेश्चन 1 है, और ये एक काफी लेंथी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 19 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको कैफ में यकीनन लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, और ये एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए इसमें अगेन जो मैं कहता हूं अच्छी तरह रीडिंग आपको रिक्वायर्ड होगी। बजटिंग में रीडिंग की अहमियत बाकी सवालों के मुकाबले में, बाकी टॉपिक्स के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाती है। तो जनाब रिक्वायरमेंट हमारी है यहां पे प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। Autumn 2020, Smart Fit SF is engaged in manufacturing and selling products X75. It offers 2 variants of X75, that is standard and premium. तो एक तरह की 2 प्रोडक्ट्स ही होगी हमारी, एक स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है। The management in the process of preparing its budgeted profit or loss statement for the year ending 31st August 21. Following information are available in this respect. Information for the year ended 31st August 2020. Extracts from profit and loss statement. Sales 5250 million. ये पिछला साल जो गुजरा उसके पीएनएल के एक्सट्रैक्ट हैं। Cost of goods sold, material, labor, manufacturing overheads, gross profit, selling admin expenses, profit before tax. ये जो साल गुजरा उसका पीएनएल आ गया। During the year जो साल गुजरा उसकी कहानी है। SF operated at 75% of capacity. It manufactured and sold 9 लाख and 6 लाख standard and premium units respectively. मतलब ये जिस पीरियड का पीएनएल है अब उसकी कहानी दी जा रही है हमें। The retail price of premium unit is set at 2 times of the retail price of standard unit. स्टैंडर्ड की प्राइस क्या, प्रीमियम की प्राइस क्या, ये नहीं बताएगी, रिलेशनशिप दे दिया गया है। और मैंने शायद कहीं पीछे आपको बताया था कि जब आपको 2 वेरिएबल में रिलेशनशिप दिया जाए, उनकी वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे निकलती है, वाया इक्वेशन। बात हुई थी ये शायद कभी, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दिया जाए आपको, ये बेसिक उसको याद रखना। 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप दिया जाए और आपको उन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, आप थ्रू इक्वेशन उनकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो। 1.6 kg of material is required for each unit of standard unit, and whereas 2 kg of material is required for each premium unit. Labor manufactures 3 standard units per hour. मतलब 20 मिनट पर आवर हो गया ना, 1 घंटे में 3 यूनिट बने स्टैंडर्ड के, तो 20 मिनट पर आवर। Each 20 मिनट पर यूनिट। Each premium unit takes 50% more labor time than standard, मतलब 30 मिनट्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड का हो गया 20 मिनट, प्रीमियम का हो गया 30 मिनट। 25% of total manufacturing overheads are fixed. इसका मतलब 75% are variable. Variable manufacturing overheads per premium unit is 1.25 times of a standard unit. फिर रिलेशनशिप आ गया कि अगर स्टैंडर्ड का 1 रुपया होगा तो प्रीमियम का 1.25 रुपीज होगा पर यूनिट। All selling and admin expenses are fixed. There are no closing stock of raw material and finished goods. Closing stock भी कोई नहीं है, और ओपनिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन, वो क्लोजिंग स्टॉक पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग बनता है, सो नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, वो कहानी भी आ गई। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस फॉर द बजट ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। ये पिछले साल की कहानी यहां पे खत्म हुई। अब अगले साल की उसने जिसका हमने बजट बनाना है उसके बारे में कुछ डाटा, कुछ कहानी दे रहा है। रिटेल प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 15%। पिछले साल की प्राइस कैसे निकलनी है मैंने बता दिया, रिलेशनशिप दिया हुआ ना, वहां से पिछले साल की प्राइस निकलेगी। अगले साल की प्राइस कैसे निकलनी है ये बता दिया उसने।
It is expected that existing demand for standard and premium units would not be affected by the price increase. In addition, SF has entered into a contract with a new foreign customer for supply of 450,000 premium units at a discount of 20% of new retail price. मतलब प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम नहीं होनी, बल्कि उल्टा प्रीमियम के तो नए कस्टमर हमने अट्रैक्ट कर लिए हैं, जिनकी यूनिट्स कितने हैं और जिनकी प्राइस कितनी है. Any constraint due to production capacity would be met by reducing the existing production of standard units. However, any shortfall in production of standard units would be met by purchasing it from the market at a price of 2400 per unit. अब कहानी क्या है? उसने आपको कहा कि आप एडिशनल कस्टमर ले आए प्रीमियम के. प्रीमियम की पुरानी डिमांड भी अपनी जगह खड़ी है, नए कस्टमर भी आ गए. चांसेस हैं कि शायद आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ना रहे स्टैंडर्ड की डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन इसकी बढ़ गई ना प्रीमियम की, शायद स्टैंडर्ड की डिमांड पूरी करने की कैपेसिटी ना रहे. उसने कहा अगर हमारी कैपेसिटी कम होगी तो जितनी कमी होगी बाहर खरीदेंगे. खरीदने या बेचने हमने स्टैंडर्ड के 9 लाख ही हैं. पिछले साल 9 लाख और 6 लाख बेचे थे ना. इसके तो 6 लाख जमा 4,50,000 हो जाएंगे, लेकिन इसके 9 लाख ही बेचने हैं. लेकिन अगर बनाने का टाइम नहीं ना होगा हमारे पास, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो बाहर से खरीद लेंगे. ये कहानी है सारी. बेचने 9 लाख ही है, कमी होगी तो मार्केट से खरीदेंगे. मटेरियल प्राइस, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वुड इंक्रीज बाय 5% with effect from 1st January 2021. The material would be purchased evenly throughout the year. Labor, manufacturing overheads and selling admin expenses would be subject to inflation of 10% per annum. लीजिए जी, ये सारी कहानी है और हमसे कहा गया है अगले साल का पीएनएल बनाइए. ठीक है जी. तो अगले साल का पीएनएल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पीएनएल का फॉर्मेट चाहिए. तो फॉर्मेट तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम इसी फॉर्मेट को ही इस्तेमाल कर लेंगे. सिर्फ फर्क क्या करेंगे कि हम ओवरहेड से मैं कहूंगा 2 टुकड़े कर लें, क्योंकि ओवरहेड में फिक्स भी और वेरिएबल भी है. तो मैं इसका जो फॉर्मेट बनाना चाहूंगा, मैं कुछ इस तरह इसको प्रेजेंट करूंगा. क्वेश्चन नंबर 23, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल 2 हिस्से कर लेंगे. एक कॉस्ट और आ सकती है शायद, अगर हमें स्टैंडर्ड एक्सटर्नल खरीदना पड़े, तो उसके लिए हम जगह छोड़ते हैं. खरीदना पड़े ना पड़े वो तो बात की बात है, हम जगह छोड़ देते हैं और यहां से हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. इसमें से हम लेस करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और यहां से हम पहुंच पाएंगे नेट बजटेड नेट प्रॉफिट पे. अच्छा जी, अब इजी फिगर्स फर्स्ट जो मैं आपसे हमेशा से कहता आता हूं, तो इजी फिगर्स फर्स्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को बजट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज जो आती है वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आती है. वॉल्यूम का कोई चेंज उसमें आता ही नहीं. ठीक है. तो जैसे उसने मैं कहा हमारे सेलिंग एडमिन सारे फिक्स्ड है. तो सेलिंग एडमिन पिछले रुपीज है सारे मिलियन में, रुपीज इन मिलियन में जी हमारी ये स्टेटमेंट बनने जा रही है. पिछले साल सेलिंग एडमिन कितने थे? 426. और इसमें इजाफा कितना आना है? लास्ट नोट में उसने शायद बताया हुआ है 10%. फिक्स कॉस्ट है, 10% इजाफा डाल दो, कितने आए जी? 469. 2 डेसिमल पर है उसको 468.60. इसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स को अगर मैं देखूं तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमारे वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड कंपोनेंट भी हैं, और फिक्स्ड कंपोनेंट इसमें डिटरमिन करना नहायत ही आसान है. तो फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है? पिछले साल के ओवरहेड्स थे हमारे 440, इसमें 25% फिक्स्ड है और इनमें 10% का इजाफा आएगा. 75 वेरिएबल की कहानी बाद में डील करेंगे. कितना बना जी है? 121.00. लीजिए जी, ये हमारे पास खर्चा हो गया इसका फिक्स्ड ओवरहेड्स का. अब बाकी चीजों में हमें जरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी हर चीज वेरिएबल है. सेल्स भी वेरिएबल है, यूनिट्स इनटू प्राइस. मटेरियल कॉस्ट भी ऐसे ही है, लेबर भी ऐसी है, वेरिएबल ओवरहेड भी ऐसे है. हर चीज पे हमें काम जरा डिटेल में करना पड़ेगा. तो हम शुरू करते हैं से सेल्स के डाटा से. सेल्स का डाटा चले. सेल्स के डाटा में वॉल्यूम तो हमें पता है 9 लाख स्टैंडर्ड का बेचना है, ऐसा ही. इसकी प्राइस क्या होगी वो मैं नहीं पता, वो मैं वर्कआउट करनी पड़ेगी. प्लस 6 लाख जमा 4,50,000 प्रीमियम का बेचना है, ये भी पता है. बल्कि नहीं, इसको हम 2 अलग अलग करेंगे, दोनों की प्राइस फर्क होने वाली है. 6 लाख की प्राइस पूरी होगी
और 4,50,000 की प्राइस जो होगी उस पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक हो गया। अब हमें प्राइस चाहिए अगले साल। स्टैंडर्ड की क्या होगी, अगले साल प्रीमियम क्या होगी, तो यहां पे स्टैंडर्ड की प्राइस डालेंगे, यहां प्रीमियम की प्राइस डालेंगे, यहां पे भी प्रीमियम की प्राइस डालेंगे, रेवेन्यू आ गया हमारा रुपीज इन मिलियन। तो ये थोड़ी सी हमने बजटिंग में जो काम होता है कि आपने अपनी फाइनल फिगर का ब्रेकअप सोचना होता है कि ये फिगर आती कैसे है। तो रेवेन्यू कैसे आता है, यूनिट्स इनटू प्राइस। तो हमने जी यूनिट्स इनटू प्राइस ले लिए, यूनिट्स की इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल थी। अच्छा, यूनिट्स इनटू प्राइस में अब हम चलेंगे प्राइस पे, और उसके लिए मैं लाता हूं वर्किंग वन। मुझे अगर पिछले साल की प्राइस मिल जाए तो अगले साल की चेंजेस बताई है ना उसने कि स्टैंडर्ड में 10% इजाफा, प्रीमियम में 15% इजाफा, तो अगले साल की प्राइस निकल आएगी। तो मुझे पिछले साल की प्राइस निकालनी है। और फिर वो बात आती है कि पिछले साल की प्राइस तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नोट नंबर 2 में क्वांटिटीज अवेलेबल है, और नोट नंबर प्राइस कहां पे है, प्राइस का जिक्र कहां पे था, नोट नंबर 3 में प्राइस, बिल्कुल नोट नंबर 3 में प्राइस का जिक्र है, नोट नंबर 2 में क्वांटिटी का जिक्र है, नोट नंबर 3 में प्राइस का जिक्र है। तो इस डाटा को यूज करके मैं पिछले साल की प्राइस निकाल सकता हूं। मैं वर्किंग 1 बनाऊंगा और मैं अज्यूम करूंगा लास्ट ईयर प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज एक्स। अगर लास्ट ईयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की प्राइस एक्स है तो प्रीमियम प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, 2x। 10 लास्ट ईयर रेवेन्यू विल बी, वुड बी, रेवेन्यू क्या होता है जी, यूनिट्स इनटू प्राइस, 9 लाख स्टैंडर्ड इंटू एक्स प्लस 6 लाख प्रीमियम इंटू 2x, यही है ना। और इसका नतीजा क्या है, 5250,000,000,000। अब ये रुपीज में प्राइस लानी है ना, तो आपको सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, तो मिलियन से, तो जनाब रुपीज में प्राइस आएगी यहां। तो बताइए यहां से व्हाट इज एक्स और फिर व्हाट इज 2x। ये आपकी 2500, एक्स इज 2500, एक्स इज 2500, तो 2x इज 5000। ये आपकी लास्ट ईयर प्राइसेस आ गई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की, और ये आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट की लास्ट ईयर प्राइसेस आ गई। अब बजटेड प्राइसेस निकालो अगले साल की। स्टैंडर्ड की 10% ज्यादा, 2500 इंटू 1.1, 2750, और प्रीमियम की कितनी है जी, 15% ज्यादा, 5000 इंटू 1.15, 5750। हो गया जी काम, रेवेन्यू की फिगर हमारी कंप्लीट हुई। आ जाइए जी रेवेन्यू के ऊपर, यह आया 2750, ये है 5750, ये है 5750। रुपीज इन मिलियन में रेवेन्यू बता दीजिए क्या आएगा हमारा। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन फिर एग्जामिनर की थोड़ी फर्क होती है, वो इक्वेशन की वजह टेबल 2 में कहीं खेल प्ले ऑफ कर रहे हैं, तो मुझे वो टेबल की चीजें मुश्किल लगती हैं। इक्वेशन मुझे लगता है आसान है एब्जॉर्ब करना, डील करना, ठीक है। तो मैंने उसने को टेबल से चीजें वर्कआउट की हैं, मैंने इनको और तरह प्रेजेंट किया है, जो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर तरीका है, एफिशिएंट तरीका। मैं नहीं कहूंगा बेहतर है, एफिशिएंट मुझे लगता है। तो क्या आया रेवेन्यू, 7,995.00। अच्छा, यहां पे मिलियन में आपने जाना है, तो आप डाटा को देख के ही स्मार्ट कैलकुलेशन का तरीका सीखिए। इसको 9 लाख कीजिए ना, 0.9 फीट कीजिए, 0.9 इंटू दिस, 0.6 इंटू दिस, 0.45 इंटू दिस, डायरेक्ट मिलियन में फिगर आ जाती है। तो वो 0 की टेंशन से आप आजाद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली इनको चीजें करना सीखे। प्रेजेंट हमने बेशक 9 लाख कर दिया, कैलकुलेटर में 0.9 फीट कर दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी स्मार्ट टेक्निक्स है, इनको अपनी हैबिट में लेके आइए। अच्छा जी, अब आ जाए COGS के ऊपर, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। हमने मटेरियल कितना खरीदना है, लेबर कितना खरीदना है, ये तो डिपेंड करेगा कितने यूनिट्स बनाने हैं, और क्योंकि पर यूनिट कितना केजी लगना है वो बताया गया है। प्राइस हमें गिवन है कि नहीं गिवन, मटेरियल की कीमत पिछले साल से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल का वॉल्यूम अवेलेबल है, पिछले साल की क्वांटिटी पर केजी अवेलेबल है, पिछले साल की कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट, वर्किंग 2 पे जाते हैं। इसमें काफी डिटेल में काम करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। हमने कहा जी वर्किंग 2 में हम जब मटेरियल कॉस्ट बनाने जाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट डिपेंड करती है 2 चीजों पे, एक मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, और दूसरा उसका प्राइस पर केजी।
इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। क्वांटिटी इन टर्न डिपेंड करेगी प्रोडक्शन के ऊपर, क्वांटिटी इन टर्न डिपेंड करेगी प्रोडक्शन के ऊपर, और प्राइस डिपेंड करेगी पिछले साल की प्राइस, उसमें कितना इजाफा, 10% का इजाफा। लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, नहीं मटेरियल का 5% का इजाफा। नोट नंबर 3, मटेरियल में 5% का इजाफा। तो जनाब मटेरियल में हम कहते हैं पिछले साल की प्राइस आ जाए, उसमें 5% का इजाफा डाल दें, ऐसा ही है। पिछले साल की प्राइस के लिए मैं वर्किंग 2.1, पहले मैं यहां से बात शुरू करता हूं, वर्किंग 2.1 बनाता हूं मैं पिछले साल की प्राइस के लिए। पिछले साल मटेरियल की प्राइस क्या थी? पिछले साल मटेरियल की प्राइस जनाब रही होगी, लास्ट ईयर मटेरियल प्राइस पर केजी रही होगी, लास्ट ईयर की मटेरियल कॉस्ट 1584,123,123 डिवाइडेड विद लास्ट ईयर मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल क्वांटिटी 9 लाख स्टैंडर्ड बनाया इंटू 1.6 केजी प्लस 6 लाख प्रीमियम बनाया इंटू 2 केजी। लीजिए जी, लास्ट ईयर की प्राइस आ गई 9 लाख, प्लस कर दिया, बिल्कुल ठीक है जी, मल्टीप्लाई 9 लाख इंटू 1.6, 600,000 इंटू 2 केजी, यही है जी कहानी। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो होता ही नहीं ना, जितना सेल्स उतनी प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन उतनी कंजम्पशन। तो ये जी आपने 9 लाख यूनिट स्टैंडर्ड का बनाया, उस पर कितना मटेरियल लगा होगा, 6 लाख यूनिट प्रीमियम का बनाया, उसमें कितना मटेरियल क्वांटिटी लगी होगी। सो कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, पिछले साल का रेट कितना है जी, ₹600 पर केजी, ये पिछले साल का रेट है। लीजिए जी, यहां पे फीड किया इंटू 1.5, ये अगले साल की प्राइस बन गई मटेरियल की जैन से। हमारा साल कब शुरू हो रहा है जी? हमारा साल 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक नोट किया जी आपने। 1 जनवरी से इंक्रीज है, इसका मतलब इट इज नॉट दैट सिंपल। हमें इसको मजीद करते हैं, इसको मजीद, इसको क्या फार्मूला तो यही रहेगा, अब डील करना जरा सीखिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने पुरानी प्राइस चलेगी, 8 महीने नई प्राइस चलेगी। एक और जुमला इसने कहीं लिखा हुआ है, इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब हमें जितना मटेरियल टोटल चाहिए 4/12 और 8/12, ऐसा ही है। दिसंबर तक हम 4/12 क्वांटिटी खरीदेंगे उसकी, और दिसंबर से आगे हम 8/12 खरीदेंगे। तो 4/12 600 पे खरीदेंगे, और बाकी जो है वो इस पे खरीदेंगे। लीजिए जी, इन दोनों को फिर हम कर लेंगे सम, टोटल क्वांटिटी हम निकालेंगे, उसके 2 हिस्से करेंगे, एक 4/12, एक 8/12, ऐसा ही है। टोटल क्वांटिटी हमें साल में कितनी चाहिए वो वर्कआउट कर लेते हैं, अगले साल टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए वर्कआउट कर लेते हैं। इवन परचेज है, 4/12 31 दिसंबर तक हो जाएगी, 8/12 उसका 1 जनवरी से 31 अगस्त तक हो जाएगी। तो जो 4/12 क्वांटिटी है वो पिछली कीमत पर खरीदी जाएगी, जो 8/12 क्वांटिटी है वो 5% इजाफी कीमत पर खरीदी जाएगी। तो दिस विल गिव यू द टोटल परचेज। बजटिंग में बहुत ज्यादा आपका लॉजिकल मैथ यूज होने वाला है। सो इसकी रिवीजन कम होगी, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। बाकी टॉपिक्स में आपकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजटिंग में रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बजटिंग में कॉन्सेप्ट्स तो ऐसा है नहीं, लॉजिकल मैथ्स ही है। तो इसको जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके जरा मेंटल ब्रेन आपका जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो जनाब अब हमें क्या चाहिए, अगले साल हमें कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पहले हमें प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी। प्रोडक्शन से फिर हम 1.6 और 2 से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी पे जाएंगे। तो उसके लिए अब हम बना लेते हैं वर्किंग 2.1 हमने कर ली थी ये जनाब। अब हम वर्किंग 2.2 कर लेते हैं ये क्वांटिटी के लिए। टोटल हमें क्वांटिटी अगले साल कितनी चाहिए होगी, अगले साल हमें टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी, ये डिपेंड करेगा अगले साल हम कितने यूनिट प्रीमियम कितने यूनिट स्टैंडर्ड के बनाएंगे, और अगले साल हम कितने यूनिट प्रीमियम कितने यूनिट स्टैंडर्ड के बनाएंगे, ये डिपेंड करेगा हमारी कैपेसिटी कितनी है और डिमांड कितनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैपेसिटी। पहला कैलकुलेशन हमारी आएगी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड लास्ट ईयर कितनी कैपेसिटी हमने यूज की थी, 75%, लेकिन उसको अगर हम मेजर करते हैं आवर्स टर्म में। 9 लाख यूनिट्स हमने बनाए थे स्टैंडर्ड के, जिस पे टाइम लगता है 20/60, ऐसा ही है पर यूनिट। और फिर हमने 6 लाख यूनिट्स बनाए थे प्रीमियम के, जिस पे टाइम लगता है 20/60 इंटू 1.5। लीजिए जी, यहां से आपको आवर्स में कैपेसिटी मिली कितनी, आपने लास्ट ईयर जो कैपेसिटी यूटिलाइज की वो कितने आवर्स है, 900,000 इंटू 2/20 2/60 आवर पर यूनिट,
600,000 इंटू 20/60 इंटू 1.5, 600,000। ये जी हमारे लास्ट ईयर की कैपेसिटी है। अब बेटा मैंने 1.5 लगा दिया ना, ठीक है, 1.5 गुना टाइम, इससे 1.5 गुना, 20/60 से 1.5 गुना, 6 लाख पिछले साल की कैपेसिटी। अब तो से बात सुनिएगा, 6 लाख घंटे हमारी पिछले साल की कैपेसिटी है, हम ये 75% पे ऑपरेट कर रहे थे। अब हमारी डिमांड भी बढ़ने जा रही है और हमें लग रहा है कि हमारी डिमांड इतनी बढ़ी है कि हम अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ बाहर से भी खरीदना पड़ सकता है, ये बात हो रही है ना। तो उसको लेकर चलते हुए अगर हम बाहर से खरीदने जा रहे हैं तो क्या हम 75% कैपेसिटी पे चलते रहेंगे? 100 पे जाएंगे ना भाई, लॉजिकली बात है। हम तो पहले इसको लेके जाएंगे 100% कैपेसिटी पे। तो हमने कहा जी हमारी 100% कैपेसिटी जो है, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है, हम 100% कैपेसिटी के हिसाब से असेसमेंट शुरू करते हैं। वो है जी 600,000 ओवर 0.75, 8 लाख हमारी 100% कैपेसिटी है। अब हमें कहा गया है इसमें से हमने सबसे पहले बनाने हैं प्रीमियम के यूनिट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रीमियम यूनिट्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम। तो जनाब हमारी डिमांड है 6 लाख जमा 4,50,000 इंटू 30/60 कर लो, ऐसे ही है प्रीमियम का टाइम, ये 30/60 बन गया। तो बताइए प्रीमियम में कितना टाइम लग गया? 525,000 आवर्स। बाकी टाइम अवेलेबल फॉर स्टैंडर्ड 275,000। इसमें प्रोडक्शन जो हम कर सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्शन, पॉसिबल इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो भाई आवर्स अवेलेबल है, क्या करें, आवर्स को डिवाइड कर दें टाइम पर यूनिट से, जो कि है 20/60। तो कितने यूनिट्स बना पाओगे जनाब? हमने प्रीमियम के पूरे यूनिट्स बना लिए, 825,000 यूनिट्स ये बने आपके स्टैंडर्ड के। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड टू बी परचेज्ड वो होगी जी 9 लाख माइनस 825,000, 75,000 यूनिट्स। ये हमारी पूरी प्लानिंग होगी जी। हमने 10,50,000 यूनिट बनाने हैं प्रीमियम के, 8,25,000 यूनिट बनाने हैं स्टैंडर्ड के, 75,000 यूनिट खरीदने हैं स्टैंडर्ड के। पूरी होगी प्लानिंग। अब इस प्लानिंग के मुताबिक हम बाकी चीजें भी फीड करना शुरू करते हैं। जैसे जब ये फिगर मुझे पता लगी वर्किंग 2.2 से, तो मैं पीएनएल में चला जाता हूं। क्वांटिटी भी परचेज पता लगी ना, ये हमने किस रेट पे खरीदनी है बताओ जरा मुझे? 2400 एक्सटर्नल परचेज ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, 75,000 वर्किंग 2.2 से मिले इंटू 2400 रुपीज इन मिलियन में 180.00। ठीक हो गया, ये कैलकुलेट हो गया हमारा। अब हम दोबारा आ जाते हैं, मटेरियल की वर्किंग कर रहे थे हम मटेरियल की वर्किंग कर रहे थे। मटेरियल की वर्किंग के लिए क्वांटिटी रिक्वायर्ड के लिए हम पहुंचे थे यहां पे। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड हमारी फॉर प्रोडक्शन, $10,50,000 प्रीमियम के इंटू 2 kg प्लस 8,25,000 स्टैंडर्ड के इंटू 1.6 kg। तो कितना मटेरियल चाहिए जी आपको? 3420,000 kg। पूरे साल में, अगले पूरे साल में आपको कितना मटेरियल चाहिए? अगले पूरे साल में आपको कितना मटेरियल चाहिए? 3420,000 kg पूरे साल की मटेरियल रिक्वायरमेंट आ गई। अब आप इसको यहां पे फीड कर दीजिए। 3.24 मिलियन, 3.42 मिलियन। तो डायरेक्टली रुपीज इन मिलियन आ गया आपके। बताइए जी, इन दोनों फिगर्स को कैलकुलेट कीजिए और सम बताइए मटेरियल कॉस्ट कितनी आई?
ये फिगर कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट कीजिए, सम कीजिए। 2120.40 लीजिए जी, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट आ गई। क्वांटिटी इंटू प्राइस। प्राइसेस पूरे साल में दो चलनी है, एक 4 महीने पिछले साल वाली, 8 महीने 5% ज्यादा। पूरे साल में कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, इवनली खरीदनी है, तो 4 महीने में कितनी खरीदी जाएगी, इसमें से 8 महीने कितनी खरीदी जाएगी। 4/12 पिछले साल की प्राइस में, 8/12 5% ज्यादा प्राइस में। तो बजटिंग कि अगर आप रीडिंग से रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर लेते हो वेरिएबल्स का आपस में, तो कैलकुलेशंस को फॉलो करना काफी आसान रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन रीडिंग करके अपनी सिंप्लीफाई नहीं कर पाते अपनी रिक्वायरमेंट को, तो दिक्कत रहेगी। पहले आपको देखना है मटेरियल कॉस्ट आनी है तो कैसे आएगी, और इंडिविजुअल एक एक वैल्यू को ढूंढने निकलोगे तो मिलती जाएगी। 2120.40 2120.40 लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। लेबर की कॉस्ट वर्किंग 3, लेबर की कॉस्ट जैसे हमने मटेरियल की कॉस्ट की बात की, लेबर की कॉस्ट भी इसी अंदाज में निकलेगी। लेबर आवर्स इनटू रेट पर आवर। लेबर आवर तो हमने निकाल लिया ना 8 लाख, 100% कैपेसिटी पे चलना है हमने, ये हमने निकाल लिया वर्किंग 2.2 में, वर्किंग 2.2 में 100% कैपेसिटी हमने निकाल ली है। तो अब हमें चाहिए रेट। लेबर का रेट अगले साल क्या लगेगा, उसके बारे में नोट नंबर 10 कहते हैं पिछले साल से 10% ज्यादा। पिछले साल का क्या है, पिछले साल का लेबर रेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप भाई। पिछले साल का रेट है आपका लेबर कॉस्ट, मिलियन में ही है, चलो इसको मिलियन में रखो। पिछले साल के लेबर आवर्स 6 लाख है ना, पिछले साल के लेबर आवर्स ये भी आपने वर्किंग 2.2 में निकाले हैं भाई, ये आपने पिछले साल के लेबर आवर्स निकाले हैं 6 लाख। पिछले साल की कॉस्ट आपके पास है, पिछले साल के आवर्स आपके पास है, पिछले साल का रेट आपके पास आ गया। पिछले साल का रेट आ गया, इसमें 10% का इजाफा डाल दो, तो जनाब ये लेबर आवर्स को भी चलो मिलियन में रहना है तो उसको भी 0.8 मिलियन ही रख लो फिर। तो बताइए जनाब लेबर की कॉस्ट रुपीज इन मिलियन में सीधी आ जाएगी 792.00 लेबर की कॉस्ट। लीजिए जी, इट इज दैट सिंपल। एक बार ट्रैक पे चढ़ गए हैं आप, चीजें आपकी आगे आसानी से होती जाती हैं, लेकिन सोच के एक बार ट्रैक पे चढ़ना पड़ता है कि हमें चलना कैसे है। लेबर की कॉस्ट 792 मिलियन, वेरिएबल ओवरहेड वर्किंग 4, आखिरी आइटम वेरिएबल ओवरहेड वर्किंग 4। वेरिएबल ओवरहेड की बेसिस क्या है जी, किस तरह चार्ज हो रही है कॉस्ट, उसने हमें बताया हुआ है कि कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है। उसने में कहा हुआ है कि लेबर जो वेरिएबल ओवरहेड, नोट नंबर 4, 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड, वेरिएबल ओवरहेड्स पर प्रीमियम यूनिट इज 1.25 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। हम इस रिलेशनशिप की पिछले साल का वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, और फिर नोट नंबर 4 को देखिए तो उसमें 10% इजाफा डाल देना है, अगले साल की वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो मैं अगर कहूं मेरी वेरिएबल ओवरहेड की जो कॉस्ट बनेगी 8,25,000 यूनिट्स स्टैंडर्ड के हैं, इनटू उसका रेट प्लस 10,50,000 यूनिट्स प्रीमियम के हैं, इनटू उसका रेट। स्टैंडर्ड का रेट हो, प्रीमियम का रेट हो, पिछले साल का रेट लाके उसमें 10% इजाफा डालना है। ऐसे ही पिछले साल का रेट कैसे लाना है, उसके लिए हम वर्किंग 4.1 बना लेते हैं। 4.1 से वर्किंग 4.1 से हम पिछले साल का रेट ले आते हैं। ये कहानी है। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर ऐसे बनना है, यूनिट्स इंटू रेट, यूनिट्स इंटू रेट। और रेट कैसे आने हैं, पिछले साल का रेट में 10% का इजाफा, पिछले साल के रेट में 10% का इजाफा। इफ वी कैन थिंक ऑफ दिस इक्वेशन तो चीज आगे आसान है। और हमने ये पढ़ लिया, अगर रिलेशनशिप अवेलेबल हो तो इक्वेशन बनाओ। वर्किंग 4.1, assume variable overhead per unit of standard product
इज एक्स। तो भाई स्टैंडर्ड की एक्स है तो प्रीमियम की क्या हुई 1.25 एक्स। thus last year variable overhead equation is 900,000 x plus 600,000 into 1.25 x is equal to last year overheads 440 million का 75%। खत्म होगी कहानी। निकालिए यहां से x क्या है, यहां से 1.25 x क्या है, व्हाट इज x? x is 200, 1.25 x is 250। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं, यहां पे आपने फीड करना है 200, यहां पे फीड करना है 250 रुपीज इन मिलियन में। बता दीजिए क्या फिगर आती है। 10% ज्यादा हो जाएगा स्टैंडर्ड का, 10% ज्यादा हो जाएगा प्रीमियम का। वेरिएबल ओवरहेड नेक्स्ट ईयर क्या आएंगे रुपीज इन मिलियन। $470.25 ठीक हो गया जी। 470.25 वेरिएबल ओवरहेड 470.25 और इसको अब हम लेके हम फीड करेंगे जी 470.25 को यहाँ पे मेन P&L में आइए 470.25 लीजिए जी। नेट ग्रॉस प्रॉफिट लाइए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट 4311.35 और इसमें सेलिंग एडमिन लेस कीजिए नेट प्रॉफिट 0.75 जी। हमारी प्रेजेंटेशन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट रही एग्जामिनर से, लेकिन अल्टीमेटली आंसर्स आर एग्जैक्टली द सेम, डिटो मैच है। सिर्फ एक फर्क रहा कि उसने 1 डेसिमल तक वर्किंग की है, हमने 2 डेसिमल तक की है, यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। एग्जैक्टली मैच हो रही हमारी वैल्यूज के साथ। लेकिन प्रेजेंटेशन में हमारी जो कैलकुलेशन की अप्रोच है, जैसे मैंने कहा मैं इक्वेशन से लेकर चल रहा हूँ, वो टेबल से लेकर चल रहा हूँ, उसी डाटा को हैंडल करने के लिए दोनों ठीक है, लेकिन मुझे इक्वेशन से चलना एज अ स्टूडेंट हमेशा कंफर्टेबल रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर करूँ जो मुझे एज अ स्टूडेंट चीज़ें मैंने सीखी और मुझे लगा कि ये बेहतर रहता है चीज़ें हैंडल करने के लिए, पिक करने के लिए। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा। वर्किंग 2 नहीं, हाँ वर्किंग 2.2 ये प्रोडक्शन है बेटा। उसने हमें बताया है कि पिछले साल स्टोरी सुनते जाना, पिछले साल कितने यूनिट स्टैंडर्ड के बनाए थे, कितने साल प्रीमियम के बनाए थे, और स्टैंडर्ड पे कितना टाइम लगता है, प्रीमियम पे कितना टाइम लगता है। तो पिछले साल हमने कितना टाइम टोटल लगाया। फिर उसने कहा है कि ये पिछले साल हम 75% कैपेसिटी पे काम किया, हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी बनी। फिर आने वाले वक्त में हमारी प्रीमियम की डिमांड, जो हमारी प्रायोरिटी प्रोडक्शन है, वो ये है, तो इतना टाइम हमारा प्रीमियम पे लग गया। स्टैंडर्ड के लिए कितना टाइम बचा, 9 लाख हमारी स्टैंडर्ड की डिमांड कायम है, लेकिन हमने देखा इस टाइम में हम सिर्फ ये 20/60 है ना टाइम पर यूनिट स्टैंडर्ड का, हम इसके हिसाब से 275,000 आवर्स में सिर्फ 8,25,000 यूनिट बना पाएंगे स्टैंडर्ड के, जबकि इसकी डिमांड 9 लाख की 9 लाख कायम है। इसका मतलब उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है अगर कोई कमी रह जाएगी वो बाहर से खरीद लेना। तो हमने 9 लाख जो डिमांड थी 8,25,000 बना लेंगे, 75,000 जो बाकी बचे वो बाहर से खरीदेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्शन प्लान है वो ये है, स्टैंडर्ड के 8,25,000 यूनिट बनाएंगे और प्रीमियम के 10,50,000 यूनिट बनाएंगे। ये हमारा प्रोडक्शन प्लान है। और टोटल हम ये जो 75,000 बाकी बचा ये हम खरीदेंगे। जी सॉरी जी बेटा, क्वेश्चन में गिवन है वही है, मैं आप जाके तो ऑर्डर नहीं लेके आया। सारा मसला है तो क्लास में 10 मिनट लेट एंटर होगा, सारा प्रॉब्लम वहां से शुरू हुआ है। छह लाख पिछले साल बेचे थे, अगले साल 4,50,000 का ऑर्डर नया एडिशनल आ गया। पिछले साल जो बेचे थे वो बेचने ही बेचने हैं, 4,50,000 का एडिशनल ऑर्डर मिल गया। तो हमारी डिमांड अगले साल 6 लाख डिमांड 4,50,000 पे चलेगी प्रीमियम प्रोडक्ट की, और स्टैंडर्ड की वही 9 लाख की 9 लाख पे कायम है। तो 10,50,000 प्रीमियम के हम बना लेंगे,
स्टैंडर्ड के सिर्फ हम बना पाएंगे 8,25,000, 75,000 जो 9 लाख में से कमी रह गई वो हम बाहर से खरीद लेंगे। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। अब फिर हमने जो यूनिट्स हमने बनाने हैं ये 10,50,000, ये 8,25,000, इनको लेके हमने मटेरियल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट निकाल ली और इन्हीं को लेके हमने लेबर कॉस्ट डिटरमिन कर ली और इन्हीं को लेके हमने वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन कर ली। तो ये सारे खर्चे तो प्रोडक्शन क्या है, तो जो यूनिट्स हमने बनाने हैं उन्हीं की प्रोडक्शन करेंगे ना हम। 8,25,000, 10,50,000, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड, और मटेरियल में भी 10,50,000, 8,25,000 उसी प्रोडक्शन को लेकर मटेरियल कॉस्ट निकाली। और लेबर कॉस्ट में भी हमने टोटल कैपेसिटी चूंकि यूज की है, इन्हीं यूनिट्स को बनाने के लिए हमारे टोटल आवर्स 8 लाख लग रहे हैं, उन्हीं की लेबर कॉस्ट हमने यहाँ पे शामिल की। तो इन हाउस प्रोडक्शन की हमने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ले ली। इन हाउस प्रोडक्शन की हमने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ले ली, और जो खरीदने हैं 75,000 उनकी कॉस्ट हमने ज्यादा से ऐड कर दी यहाँ पे। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बजटिंग के क्वेश्चन काफी लेबोरियस क्वेश्चन समझे जाते हैं जनरली, और मेरे हिसाब से लेबोरियस भी होते हैं और कुछ ना कुछ इसमें कैलकुलेशन में बात कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है मार्किंग स्कीम को। हमारे मार्क्स मार्किंग स्कीम के हिसाब से चल रहे होते हैं। इस क्वेश्चन के एंड पे यहाँ पे हमें मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हैं, सेल्स की एक वर्किंग बनाई 4 नंबर, मटेरियल की कॉस्ट निकाली 3.5 नंबर, लेबर की कॉस्ट निकाली अब ये वाला कि लेबर की कॉस्ट निकालना एक लाइन का काम था, ठीक है, लेकिन इसके भी 3.5 नंबर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स के वेरिएबल ओवरहेड टोटल मिलाओ 4 नंबर। परचेज फ्रॉम मार्केट, अब वो 75,000 तरफ 24 किया तो उसको 2400 वो भी नंबर आ गए, और सेलिंग एडमिन में इन्फ्लेशन डाली 0.5, ये सारे नंबर बटे पड़े। हर स्टेप के हर वैल्यू के नंबर है। फॉर्मेट बनाओ पीएनएल का, जो फिगर्स आसानी से नजर आ रही है 1-1, 2-2, 4-4 नंबर डालो वहां पे, फिर बाकी फिगर्स पे लग जाओ पीछे, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, हो जाती हैं चीजें। लेकिन बजटिंग में तैयार रहिएगा, आपको क्वेश्चन को आम क्वेश्चन मुकाबले में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अक्सर क्वेश्चन अगर बजट पे नंबर ज्यादा है तो क्वेश्चन यकीनन बहुत लेबोरियस होने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन 19 नंबर का सवाल था और आपने इसमें देखा इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। एक दफा आपने वो बेसिक असूल यहाँ पे क्या था कि 2 वेरिएबल का रिलेशनशिप गिवन इक्वेशन बनाओ, मामला चल पड़ता है। तो उस बेसिक असूल को लेकर चलते हुए काफी लेबोरियस कैलकुलेशन यहाँ पे की हमने। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट नहीं कह सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकता। लेबोरियस जरूर है लेकिन इट वॉज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। और मैं जनरली इस तरह के क्वेश्चन को, अगर लेबोरियस क्वेश्चन हो, लेंथी क्वेश्चन हो, तो इनको जनरली मैं चाहूंगा कि मैं एज अ स्टूडेंट टुवर्ड्स एंड ऑफ द पेपर या टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द पेपर करना चाहूंगा। पहले शुरू में, पहले आवर में मैं इस तरह के क्वेश्चन को टच नहीं करना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट। जो लेबोरियस है, जो मुझे लगता है टाइम ज्यादा मांगेंगे, उनको हम सेकंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम में भी 2 घंटे गुजरने के बाद, 1.25-2 घंटे गुजरने के बाद मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को हाथ डालूंगा जो मुझे लग रहा है कि ग्रिप में आ रहा है मेरे, मैं कर सकता हूँ। टाइम ज्यादा लगना कोई बात नहीं, लगाते हैं जी, टाइम स्कोर भी तो मिलना है इंशाल्लाह। लेकिन शुरू में इसको ऐसे क्वेश्चन को हाथ नहीं डाला जाता, क्योंकि शुरू में लेंथी क्वेश्चन बेशक आसान भी हों, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं। बेशक आसान, आपको समझ नहीं आते, तो थोड़ी देर बैटरी को दिमाग की चार्ज होने देते हैं छोटे छोटे सवाल करके। एग्जाम में छोटे छोटे सवाल करके आप यूज टू हो जाते हैं एग्जाम कंडीशन से, दिमाग आपका भागना शुरू कर देता है। और जब दिमाग भागना शुरू हो तो मॉडरेट का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, ठीक है। लेकिन शुरू में कभी भी मुश्किल सवाल, लेंथी सवाल नहीं करते पहले हाफ एन आवर में। जी नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, यहाँ पे अब एग्जामिनर कमेंट्स भी कुछ मैंने जहां जहां मुझे मिले साथ साथ में डालता गया। कुछ जगह लेटेस्ट टाइम जो क्वेश्चन आए इनको भी जरूर देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। कॉमन मिस्टेक्स आपको पता लगती हैं, और उन्हीं इसी तरह जैसे मैंने कहा कॉमन मिस्टेक्स से आप सीखते हो किन चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो अब हमें करना है, अब इसके क्वेश्चन बड़े लेंथी होते हैं। अब वो एक क्वेश्चन में इतना टाइम गुजर गया, अब ना इधर करें ना उधर करें हम। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे एजेंडे पे, जरा पहुंचे तो सही वहां पे है क्या। मैं फिर याद करा दूं, इससे मैंने भूल जाऊं, नेक्स्ट वीक हमारी 6 की 6 क्लासेस हमने फाइनेंस एरिया पे लेनी है, जिसमें हमारा इंशाअल्लाह ये बजटिंग के एरिया की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी और हम रिस्क मैनेजमेंट के एरिया भी इंशाअल्लाह शुरू कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है जी मेरे एजेंडे पे, और ये सवाल है प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम कहते हैं फंक्शनल बजट। ये फंक्शनल बजट का सवाल है, लेकिन अब इस सवाल को करने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो मुझे लगता है हम इंशाअल्लाह मंडे पे इसको डालते हैं, मंडे को करेंगे सवाल। हमारे पास जो हमारे प्लान में क्वेश्चन है, आई थिंक कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मे बी 3 डेज में हम इनको, क्योंकि आगे सवाल सारे लंबे ना हों, लेंथी नहीं होंगे, तो 5, 7, 8, 10, 11 5 क्वेश्चन है। विल ट्राई कि हम अगले उनको 3 दिनों में उनको कंप्लीट करें, और आखिरी जो 3 दिन होंगे हमारे, उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट के एरिया पे इंशाअल्लाह डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह हम फिर मंडे को मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड अपनी डिस्कशन को कैरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।